सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी का एक्सप्लेनेशन। सेक्शन ए मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। सो अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और ये है सेक्शन बी का एक्सप्लेनेशन, गेम चेंजर टेस्ट सीरीज 4, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्राइंगल के क्वेश्चंस, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड E इज अ पॉइंट ऑन BC। ABCD एक पैरेललोग्राम है और E उस पे एक पॉइंट है, ठीक है, BC पे। इफ द डायगोनल्स BD इंटरसेक्ट AE at F, prove that AF into FB equals to EF into FD। तो आपको देखो, अगर मैं आपको अप्रोच दिखाऊं, ठीक है, कि अप्रोच क्या रहती है प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में। आपने एक चीज देखी, AF आपको प्रूव करना है, ठीक है, और क्या प्रूव करना है, तो FB प्रूव करना है, AF into FB और EF into FD। तो ये कुछ ना कुछ, अगर आप इसको थोड़ा सा उल्टा समझेंगे ना इस क्वेश्चन को, तो आपको एक चीज नजर आएगी, AF अपॉन है ना, यहाँ पे EF कर लो। सो EF अगर इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो EF आ जाएगा डिवाइड में, और FB उधर डिवाइड में भेज दो तो FD अपॉन FB। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, समझ रहे हो। अप्रोच देखो, प्रूफ क्या करना है, वहां पे हमने देखा तो हमें ये बात समझ में आ गई, FD अपॉन FB, ठीक है। इससे हमें एक चीज मिल गई कि एक ये जो बड़ा वाला सा ट्राइंगल दिख रहा है और अगर ये छोटा वाला सा, अगर हम इनको सिमिलर प्रूफ कर दें तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा और हम इनको रेशियो में खेल जाएंगे, ठीक है। आइए करते हैं। सो क्या करेंगे, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स ले लेने हैं। सो इन ट्राइंगल कौन कौन से, AFD एंड ट्राइंगल EFB। ये दो ट्राइंगल आपने ले लिए, ठीक है, दो ट्राइंगल ले लिए, AFD EFB। इन दोनों ट्राइंगल में आपको तीन कंडीशन कोई प्रूव कर दीजिए, या तो दो एंगल प्रूव कर दीजिए, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। या तीन कोई मतलब पैरेलल वाली कोई कंडीशन, सॉरी रेशियो वाली कोई कंडीशन, साइड रेशियो में है, ऐसी कोई कंडीशन प्रूव कर दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आपने एक चीज देखी कि एंगल F इक्वल्स टू एंगल F, जो दोनों में कॉमन नहीं है बल्कि वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो F तो दोनों में ही हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन बना दी आपने। दूसरी कंडीशन देखो, एंगल DAF इक्वल्स टू एंगल BEF। कौन सा एंगल बता रहा हूं, DAF यानी ये वाला एंगल और BEF यानी ये वाला एंगल। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, तो ये आपके अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ऐसे करके दो लाइन वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो एक अगर एंगल आपका मतलब ऐसे जो बनता है ना कंडीशन, ये वाली, ये ऐसे जेड जैसा बनता है, तो ये एंगल ऐसे करके बनते हैं ना जो दो, तो वो दोनों इक्वल होते हैं, तो वही यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल इसके हो गया, तो ये क्या हो गए आपके अल्टरनेट एंगल, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी बना दिया। अब चाहो तो तीसरा एंगल प्रूव कर दो, नहीं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि दो एंगल अगर किसी भी ट्राइंगल्स में दो एंगल सिमिलर होते हैं या इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि उनका सम 180 होता है, बाउंडेशन होती है। बट यहाँ पे तीसरा एंगल दिख रहा है तो बता देता हूँ आपको कौन सा है। तो ADF इक्वल्स टू एंगल EBF, यानी कि जो अभी पहले बोला था ना अल्टरनेट वाली कंडीशन, वही यहाँ भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। लिख दो कि भाई A सिमिलैरिटी दो एंगल अगर मतलब तीन एंगल सिमिलर हमने कर दिए, मतलब इक्वल कर दिए, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AFD सिमिलर टू ट्राइंगल EFB। और जब हमने इनको सिमिलर कर दिया तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि AF, इनकी साइड्स को रेशियो में बना दो, तो AF है तो इधर पे EF आएगा, AF अपॉन EF इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने DF ले लिया, ठीक है, DF तो अपॉन FB हो जाएगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ गया AF इंटू FB इक्वल टू DF इंटू EF। बस आपने प्रूफ कर दिया, वही लिखा है, देखो यहाँ पे AF इंटू FB लिखा है, यहाँ पे EF इंटू FD लिखा है, तो EF तो लिखा ही है और FD को मैंने DF लिख दिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इसको अगले स्टेप में जैसा बोल रहे हैं वैसा लिख लो, तो AF इंटू FB इक्वल्स टू EF इंटू DF या FD, जो भी बोल रहा है वो लिख दिया मैंने, ठीक है। सो आपने प्रूव कर दिया सिंपली। क्वेश्चन नंबर 22, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड A प्रूव दैट एरिया कितना होगा, √3/4 A²। सो मैंने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे बना लिया, ठीक है।
ये मैंने बना लिया इक्विलेटरल, सॉरी ट्राइंगल, थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया बट चलो कोई बात नहीं। तो ये ए बी सी एक मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। इसकी साइड्स कितनी है ए, तो सारी साइड्स इसकी ए हैं। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया चाहिए, ठीक है। एरिया की बात करते हैं, बट एरिया के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारे पास BC है बट हाइट नहीं है, तो हम यहाँ पे अल्टीट्यूड निकाल लेते हैं हाइट, ठीक है। हाइट ऐसे करके ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो मैंने एक AD ये ड्रॉ कर लिया। वैसे ये अल्टीट्यूड वाला पोर्शन तो हम लोग प्रूव करके आए, अभी आगे क्वेश्चन था याद हो, ठीक है। तो कितना आया था, √3/2 आया था, बट वही हम लोग फिर से निकालना पड़ेगा यहाँ पे। सो करते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। सो एंगल मतलब ये आपका पूरी BCA थी, तो अगर ये डिवाइड कर देगा तो A/2 दोनों हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड कर देगा, तो A/2। अब क्या कीजिए आप, ट्राइंगल ले लीजिए ABD, ठीक है। ट्राइंगल ABD ले लिया, तो इसमें आप कर सकते हैं AB² = AD² + BD²। AB² आपका हो जाएगा A² और AD पता नहीं कितना है, BD A/2 है, सो A/2 का स्क्वायर, A² - A/2 का स्क्वायर, A/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, A²/4 हो जाएगा, तो इधर AD का स्क्वायर, ठीक है। सो 4A² - A² यानी कि 3A² हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लो, कर लो जैसे भी चाहो। सो AD = यहाँ से कितना हो जाएगा, सो अंडर रूट में 3A/4 3A²/4, ठीक है। तो AD कितना आ गया, √3, A² से A बाहर आ जाएगा, सॉरी, और 4 से 2 बाहर आ जाएगा। तो ये आपने इसका वो निकाल लिया अल्टीट्यूड। अब आपको क्या लगाना है, 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया के लिए। सो एरिया बराबर लगा दोगे ये, तो 1/2 बेस इसका A था ना, हाइट कितनी है, √3/2A 3A/2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3A² है ना, और 2 to the 4। सो ये हमने एरिया प्रूव कर दिया, √3A²/4, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो मैं एक रोम्बस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो रोम्बस क्या होता है, बस जो आपका स्क्वायर होता है ना, उसको थोड़ा सा तिरछा कर दो, जैसे वो डांस कर रहा हो, ठीक है। बस आपका क्या बन जाता है, रोम्बस। स्क्वायर को थोड़ा सा डांस करा दो। तो यहाँ पे ये ABCD बना लिया मैंने। देन यहाँ पे क्या करेंगे, आपने इसके डायगोनल बना लिया, ठीक है। क्या बना लिए, डायगोनल। क्यों बना लिए, तो डायगोनल बना इसलिए लिए क्योंकि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। सो यानी कि इनके डायगोनल्स के बीच में जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसमें 4 क्या बनते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये 4 राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, क्योंकि सब में 90 डिग्री एंगल बनता है। तो आपसे बोल रहे हैं कि इसके डायगोनल्स जो है ना वो 24 और 10 है, तो डायगोनल्स इसके डिवाइड करते हैं। तो डायगोनल अगर 24 है तो इतना पोर्शन 12, इतना पोर्शन 12, और दूसरा डायगोनल अगर 10 है तो इतना पोर्शन 5, इतना पोर्शन 5, ठीक है। इक्वली डिवाइड करते हैं और 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। 2 चीजें याद रखना रोम्बस के बारे में। अब इनमें साइड पूछ रहे हैं, आप देखो रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, तो आपको कोई भी एक साइड फाइंड कर लो, आपका रोम्बस की चारों साइड आ जाएंगी। सो मैं यहाँ पे ये बीच वाला जो पॉइंट है इसको O ले लिया। इन ट्राइंगल AOD में क्या करोगे, सो आप लिख सकते हैं AD² = AO² + OD², यानी कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस मैंने लगा दी। AD कितना है, AD आपको फाइंड करना है। सो AD² = AO कितना है, 12² + 5²। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये हो जाएगा आपका 169, ठीक है। तो AD कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इसकी साइड कितने निकल आ जाएंगी, 13, 13, 13 एंड 13, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD of a parallelogram ABCD, the line BM is drawn intersecting AC in L and AD produced in E.
प्रूव दैट EL इक्वल्स टू 2BL। सो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, देखिए तो सबसे पहले तो बना लेते हैं फिगर, ठीक है। सो फिगर कैसा बनेगा इसका, तो आपसे बोल रहे हैं एक पैरेललोग्राम है ABCD। सो मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया ऐसे करके, ठीक है। सो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ABCD। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए थ्रू द M मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD, यानी CD साइड पे कोई मिड पॉइंट M होगा, यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ पे ये मिड पॉइंट M होगा। एंड बोल रहे हैं द लाइन BM इज ड्रॉन, BM एक ड्रॉ करी गई, हमने ऐसे BM ड्रॉ कर लिया आगे, ठीक है। इंटरसेक्टिंग AC इन L, ठीक है, इंटरसेक्टिंग AC यानी कि एक डायगोनल भी बन रहा है, समझे, और जिसको ये किस पे कट कर रहे हैं, L पे। एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E, और AD जो साइड है इसको प्रोड्यूस करोगे आगे ऐसे करके, ठीक है, AC को आगे बढ़ा दोगे और इन लाइन को भी आगे बढ़ाओगे, तो बोल रहे हैं कि ये दोनों लाइंस कहां कट करेंगी, E पे, समझे, ये फिगर है इसका, ठीक है। ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब बोल रहे हैं प्रूव दैट EL इक्वल्स टू 2BL। सो EL इक्वल्स टू 2BL, यानी कि कैसे प्रूव करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिख लीजिए, गिवन में देखिए क्या क्या है आपको, तो आपको दिया गया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, मतलब आप पूरा पैरेललोग्राम लिखना, मैंने शॉर्ट में बना दिया, ठीक है। सो एंड क्या बोल रहा है, AC इज डायगोनल, ठीक है। एंड एक और मेन चीज दी गई है, वो है M इज मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक है, M DC का मिड पॉइंट है, मेन चीज ये दी गई है। अब देखो गिवन हो गया, टू प्रूव, हमको जो प्रूव करना है वो क्या है, वो ये है कि EL इक्वल्स टू 2BL, डन। उसके बाद में प्रूफ देखिए, सो प्रूफ यहां पे है, आप क्या करेंगे, आपने दो ट्राइंगल लिए, ठीक है, दो ट्राइंगल लिए, कौन कौन से, एक तो लिया BCM या BMC ले लो, ठीक है। सो ट्राइंगल BMC एंड BMC नजर आ गया होगा। उसके बाद में कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला DME, ठीक है, या EMD, ओके, एंड ट्राइंगल EMD, ओके। सो ये मैंने दो ट्राइंगल ले लिए। अब इसमें आप क्या करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए आपने क्या किया, एंगल MBC इक्वल्स टू एंगल MEC, ये क्या है, आपको पता चला अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये दोनों साइड पैरेलल है ना, BC और DE या AE को ही तो आगे बढ़ाया है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो यानी कि एंगल B और एंगल E जो है वो अल्टरनेट एंगल हो गए, डन। दूसरा आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, दूसरा आप बोल सकते हैं एंगल EDM, ठीक है, EDM यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, इक्वल्स टू एंगल BCM, ठीक है, ये भी अल्टरनेट हो गए। चाहो तो तीसरा एंगल भी प्रूव कर दो, नहीं तो दो से ही हो जाएगा, ठीक है, और चाहो तो तीसरा एंगल भी प्रूव कर दो, ठीक है। और तीसरा एंगल कैसे, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बनाना है, तो साइड एक इक्वल कर दो, ठीक है। तो एक साइड देखो कौन सी इक्वल हो रही, तो यहाँ पे DM इक्वल्स टू MC हो गई। कैसे आया, M इज मिड पॉइंट ऑफ DC, देखो M अगर DC का मिड पॉइंट है तो DM और MC इक्वल हो गए, तो यहां से हमको एक चीज मिल गई, और वो ये है कि ट्राइंगल BMC कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, किसका, ट्राइंगल EMD का। जब हमने ये कर लिया तो अब ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई, इससे हम एक चीज निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वो ये है कि AE, ठीक है, यानी कि
मतलब आपका जो ट्राइंगल ये है, मतलब डीई, ठीक है, बीसी इक्वल्स टू डीई, ये आपने निकाल दिया, समझ गए, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और कॉन्ग्रुएंट में जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। तो बीसी इक्वल्स टू डीई और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। इतना कर दिया आपने। अब देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट काम आप करेंगे दूसरी। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ए क्या होगा, ए बताइए। सो ए इक्वल्स टू हो जाएगा एडी प्लस डीई, ओके, एडी प्लस डीई, ठीक है। अब ए के पता है कितना हो जाएगा, सो ए जब निकालोगे तो एडी क्या है आपका, एडी बीसी के इक्वल होता है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो सामने वाली साइड से इक्वल होती है। डीई आपने बीसी प्रूव कर दिया है इक्वेशन 1 से, तो यानी कि इसकी जगह बीसी रख सकते हैं, तो ए इक्वल्स टू 2bc, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, सेकंड, समझे। ए इक्वल्स टू 2bc, यानी ए जो है वो bc का डबल है, तो दो इक्वेशन आपके पास मिल गई। अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे ट्राइंगल की तरफ, ओके। अब देखिए मैं दो ट्राइंगल लेने वाला हूं, ठीक है, और उनमें सिमिलरिटी प्रूव करूंगा, ठीक है। कौन कौन से दो ट्राइंगल, जरा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, देख लो जरा, ये वाले, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल और एक ये छोटा वाला, ठीक है। इन दोनों को सिमिलर करना है हमको। कौन सा है, ए ई एल या ए एल ई और सी एल बी, ठीक है, ए एल ई और सी एल बी। इन ट्राइंगल ए एल ई एंड ट्राइंगल सी एल बी, इन दोनों ट्राइंगल में मुझे सिमिलरिटी प्रूव करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहला चीज तो ये है कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट, तो ए एल ई इक्वल्स टू सी एल बी, ठीक है। एंगल ए एल ई इक्वल्स टू एंगल सी एल बी, क्या होगा ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, डन। नेक्स्ट चीज क्या हम लोग कर सकते हैं, आपको पता है एंगल ए यानी कि ये वाला एंगल, इतना पोर्शन, और ये एंगल सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल है पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो एंगल ई ए सी इक्वल्स टू बी सी एल, ई ए सी इक्वल्स टू बी सी एल, ठीक है। ई ए सी इक्वल्स टू बी सी एल, ओके। सॉरी ई ए सी नहीं, ई ए एल, ओके। हम इस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं ना, तो ई ए एल हो जाएगा एंड सी, सॉरी बी सी एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल एंगल मैंने ले लिए। अभी आपने क्या किया, दो एंगल आपको मिल गए, तो बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगा दोगे, ठीक है। ए सिमिलैरिटी, दो एंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है, मतलब इक्वल हो जाते हैं, तो फिर वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल ए एल ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एल बी, और जब ये सिमिलर हमने कर दिए तो फिर हम क्या बोल सकते हैं पता है, यहां से एक चीज बोल सकते हैं कि इनकी साइड्स को हम रेशियो में कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं दो साइड से रेशियो में कंपेयर कर लेता हूं, एक तो ई एल, ठीक है, ई एल, तो ई एल का कंपेयर किससे करेंगे, ठीक है। एक तो ई एल ले लिया और इसका, तो इसकी कौन सी साइड ले लूं, बी एल ले लूं, ठीक है, इसके कंपेयर में। उसके बाद में इसकी साइड मैंने ए ई ले ली तो उसकी बीसी ले लो, बीसी कंपेयर कर दिया। अब यहां से देखो आप क्या कर सकते हैं, ई एल अपॉन बी एल इक्वल्स टू ए ई, पता है क्या है, ए ई टू बी सी है, आपको पता ही है, हमने निकाला था इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड। ई एल ए ई जो है वो 2bc है, तो bc से bc चला गया, तो ई एल इक्वल्स टू आ जाएगा 2b, हेंस प्रूव्ड, डन। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. Show that AE upon ED equals to BF upon FC. So हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो गिवन क्या है, गिवन में है आपको इन ट्रेपेजियम ABCD, AB parallel to DC
एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से एक चीज निकल के आई कि ए बी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू, सॉरी यहाँ पे ए बी होगा, है ना, पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये तीनों साइड्स जो है ना ये आपस में पैरेलल है, ये बात समझ में आ गई। ओके, टू प्रूव हम लोगों को करना है ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको एक डायगोनल यहां पे ड्रॉ कर लो, और मैं वो डायगोनल ए सी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ड्रॉ डायगोनल ए सी, ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ देखिए, प्रूफ में हम लोग करने वाले हैं इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। ए डी सी ट्राइंगल ले लिया मैंने। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, इसमें देखिए आप, ये जो पॉइंट जहां पे कट कर रहा है ई एफ को, है ना, वो उसको मैंने ले लिया जी, ठीक है, ओके, जी पॉइंट ले लिया। तो यहां से एक चीज आपको मिल गई कि ई जी जो है वो पैरेलल है डी सी के, ठीक है, पैरेलल है। और अब क्या लगा दोगे आप, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की, अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स रेशियो में डिवाइड होती है, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल में कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, है ना, मतलब कोई भी दो लाइंस हैं, उनको, उन पे जो पॉइंट है उनको मिलाने वाली लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कर सकते हैं कि उनकी जो बाकी जो दो साइड्स होंगी वो रेशियो में, एक सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। तो यहां से हम कर सकते हैं कि ए ई अपॉन ई डी या डी, ठीक है, ई डी ही कर लो क्योंकि ई डी ही तुम्हें प्रूव करना है। तो ए ई अपॉन ई डी, जस्ट 1 सेकेंड यहाँ पे, ओके। सो ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए जी अपॉन जी सी। तो फर्स्ट इक्वेशन बना ली मैंने, ठीक है, ए ई अपॉन ई डी, ए जी अपॉन जी सी, ये कर लिया मैंने, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखिए, यहां पे इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल में आ जाओ, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में क्या करोगे, जी एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के, देख रहा है, जी एफ पैरेलल टू ए बी। अगर ये पैरेलल है तो ये भी वही साइड्स रेशियो में डिवाइड करेगी, तो यहाँ पे लिख दो बाई बीपीटी, ठीक है, लिखते चलो बाई बीपीटी, यहाँ भी लिख दो बाई बीपीटी। बीपीटी से क्या करोगे, इनकी साइड्स रेशियो में हो जाएंगी, तो यानी कि ए जी अपॉन जी सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। और जब इतना कर दोगे ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। देखो इनमें बी एफ अपॉन एफ सी कॉमन है, सॉरी ए जी अपॉन जी सी कॉमन है दोनों साइड, है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। Okay, so in the given figure, A is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equals to AC. If AD parallel to BC and EF parallel to AC, prove that triangle ABD similar to triangle ECF. तो क्या करेंगे, आपको देखो एक चीज बताओ, ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है ना, इसमें आपको प्रूव करना है ABD यानी कि ये वाला, और ECF यानी कि ये वाला, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल प्रूव करने हैं कि सिमिलर है। अच्छा, दिया क्या 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 है, ये बोल रहे हैं AB इक्वल्स टू AC है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है, और बाकी परपेंडिकुलर तो आपको दिख ही रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ओके, सो क्या करेंगे, यहां पे देखिए हमने क्या किया कि आपको दिया गया है ए बी इक्वल्स टू ए सी, गिवन है। तो ए बी इक्वल्स टू अगर ए सी है तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं भाई। क्या आपने थ्योरम पढ़ी थी 9th में,
कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल कर दिया और इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एन ट्राइंगल, जो भी आपको प्रूफ करना है उनको ले लीजिए, ए बी डी एंड ट्राइंगल ईसीएफ। ठीक है, अब देखो ए बी डी में आपने क्या कर दिया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है भाई, एंगल बी जो है एबीडी में है और एंगल सी ईसीएफ में है, और वो आप कर चुके हैं बाय इक्वेशन 1। ठीक है, सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद में देखिए एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी। ठीक है, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू ई एफ सी, और ये क्या है 90 डिग्री। समझे, ये दोनों एंगल्स क्या है 90 डिग्री, दोनों में हो गए। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ठीक है, अब ए सिमिलैरिटी से हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। डन, ये आपने कर दिया। ओके, हेंस प्रूव्ड। सो ये था आपका सेक्शन बी। ठीक है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे कुछ, और हम लोगों ने प्रूविंग करी। ठीक है, और कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स पे क्वेश्चन थे, सो वो सब हम लोगों ने करे। ठीक है, सो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग करेंगे सेक्शन सी, जिसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।